जय हिंद दोस्तों। एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित है बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टरियल यानी कि क्लर्क पद और एएसआई स्टेनो रिटन एग्जाम हेतु कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। देखने के उपरांत यह वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा और आप होंगे कामयाब। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं बीएसएफ रिटन एग्जामिनेशन हेतु कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि फर्स्ट फेज में फिजिकल मेजरमेंट होगा एवं डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड फेज रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, रिटन एग्जामिनेशन किस प्रकार होगा। दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, आपको टाइम मिलेगा 1 घंटा 40 मिनट, 1 आवर्स एंड 40 मिनट्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें एक कंपोजिट संयुक्त क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, जिसका आंसर आपने OMR सीट के माध्यम से देना है। दोस्तों अभी तक बीएसएफ में जितने भी एग्जाम हुए हैं वह लगभग OMR के द्वारा ही हुए हैं, इसलिए उम्मीद की जाती है 99% इस बार भी आपका परीक्षा OMR बेस्ड ही होगा। दोस्तों क्वेश्चन पेपर द्विभाषी होगा, बाइलिंगुअल होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में क्वेश्चन छपे होंगे, लेकिन इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन केवल इंग्लिश में होंगे और हिंदी के क्वेश्चन केवल हिंदी में होंगे। इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन आपको द्विभाषी मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए मिनिमम 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके अलावा OBC SC ST कैटेगरी के लिए 33% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। दोस्तों इसके साथ यह भी शर्त रखा गया है कि जितने सीट हैं उसके 10 गुना 10 टाइम्स हेड कांस्टेबल मिनिस्टरियल के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा एवं ASI स्टेनो के लिए 30% ज़्यादा रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के एक पद हेतु 10 कैंडिडेट सफल घोषित किए जाएंगे और ASI स्टेनो के लिए एक सीट पे 30 कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे जो सफल होंगे। दोस्तों चलते हैं अब आगे। कोई इसमें रिटन एग्जामिनेशन के इवैल्यूएशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, रीवैल्यूएशन आंसर शीट का नहीं होगा। दोस्तों सिलेबस, अब बात करते हैं हम सिलेबस की, कौन से क्वेश्चन किस किस विषय से पूछे जाएंगे। दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्टरियल और ASI स्टेनो के लिए सिलेबस लगभग एक ही है, 100 नंबर का होगा, जिसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक भाषा में आप आंसर दे सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश 20 नंबर का होगा। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 20 नंबर का होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ 20 नंबर का होगा। क्लर्कियल एप्टीट्यूड यह भी 20 नंबर का होगा और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर से संबंधित बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह भी 20 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। अब हम बात करते हैं हिंदी सिलेबस की। हिंदी में क्या कौन कौन से अध्याय से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए, जैसे हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, ये आपका हिंदी का सिलेबस है। हिंदी के सिलेबस में और भी है, जैसे प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। जो भी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, उनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये भी आपने याद रखना है। हिंदी भाषा के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार, सरकार ने कौन कौन से पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए घोषित कर रखा है।
मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, इसके अलावा अपठित बोध और इससे मिले जुले मिसलेनियस विविध प्रकार के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश विषय में कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से, किस अध्याय से पूछे जाएंगे। दोस्तों यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो आप हिंदी में ही आंसर देना, हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करना। यदि आप हिंदी भाषा के नहीं हैं, इंग्लिश के हैं, मतलब आप साउथ के हैं, जब आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो आप इंग्लिश भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह एग्जामिनेशन के टाइम ही आपको डिसाइड करना है। तो इंग्लिश में बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, आपको बेसिक नॉलेज ग्रामर का होना चाहिए। स्पॉट द एरर, एरर को पहचानने का क्षमता होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, साइनोनेम्स, होमोनेम्स मतलब समानार्थक शब्द, एंटोनेम्स, स्पेलिंग और डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक पे भी आपको ध्यान देना है। आइडम्स फ्रेज होना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, वॉइस आना चाहिए। कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नारेशन, नारेशन आना चाहिए। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन। दोस्तों अब हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको वर्बल नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग पूछे जाएंगे, यह आपको आना चाहिए। इसके अलावा सिम्नेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक और नंबर का एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगुरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिम्नेटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, ये सारे आपको रीजनिंग में पूछे जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग में और भी क्या क्वेश्चन है, फिगुरल क्लासिफिकेशन है, पंच्ड होल, पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, सिम्नेटिक सीरीज, फिगुरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, इम्बेस्ड फिगर्स, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग। और इसके अलावा इससे संबंधित दूसरे टॉपिक न्यूमेरिकल ऑपरेशंस और दूसरे मिसलेनियस प्रकार के इससे संबंधित क्वेश्चन आपको इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैथ की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। दोस्तों नंबर सीरीज में आपको कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डिसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, सबसे महत्वपूर्ण मैथ का चैप्टर जिसमें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में आपको दोनों सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। मैथ में अब दूसरे जो यह है अलजाब्रा, अलजाब्रा का ज्ञान, बेसिक अलजाब्रा का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके अलावा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी आपने पढ़ाई किया है, ज्योमेट्री से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको मेंसुरेशन भी आना चाहिए जिसका पढ़ाई आपने किया है, ट्रिगोनोमेट्री भी आना चाहिए और स्टैटिकल चार्ट्स का ज्ञान भी आपको होना चाहिए मैथ पास करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्लर्कियल एप्टीट्यूड। क्लर्कियल एप्टीट्यूड जस्ट लाइक ए रीजनिंग होता है। इसमें क्लर्कियल एप्टीट्यूड टेस्ट की जाती है जिसमें अल्फ़ाबेटिक फिलिंग होना चाहिए, अटेंशन डिटेल होना चाहिए, डाटा चेकिंग आना चाहिए, कंपैरिजन एबिलिटी होनी चाहिए, स्पेलिंग चेकिंग होना चाहिए। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर में आप कम मेहनत में ज़्यादा नंबर 100% नंबर उठा सकते हैं, यानी कि 20 मार्क्स का एग्जाम है, 20 मार्क्स आप उठा सकते हैं। कैसे? इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। उन क्वेश्चन को आगे के वीडियो में बताया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है जो महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल जानकारी होना चाहिए, कंप्यूटर का हिस्ट्री एंड फ्यूचर के बारे में जानकारी होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी होना चाहिए, विंडो का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का एब्रीविएशन मतलब शब्दावलियाँ, छोटे छोटे जो शब्दावलियाँ हैं वो पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड और एक्सेल का ज्ञान होना चाहिए, शॉर्ट की याद होना चाहिए, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और इंटरनेट का भी ज्ञान होना चाहिए एवं इससे रिलेटेड जो भी मिश्रित प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। दोस्तों
वैकेंसी के बारे में पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अभी मैं पुनः बताना चाहता हूँ। इस एग्ज़ाम में 11 वैकेंसी ASI स्टेनो की है एवं 312 वैकेंसी हवलदार मिनिस्ट्री की है। तो अभी से जोर लगा लें, बहुत अच्छा जॉब है। क्लर्क हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी क्लर्क का जॉब है और ASI स्टेनो बहुत ही अच्छा जॉब है। फर्स्ट फेज 21 तारीख से शुरू हो रहा है, 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो लगभग 21 जनवरी 2023 तक चलेगा, जिसमें फिजिकल मेजरमेंट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। सेकेंड फेज रिटन के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। थर्ड फेज शॉर्ट हैंड टेस्ट ASI स्टेनो के लिए और टाइपिंग टेस्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल के लिए लिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन दोनों पोस्टों के लिए होंगे, जिसके विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। थर्ड फेज की जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी, तो कृपया बने रहें हमारे चैनल के साथ, आपको इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, आप हमारे थर्ड फेज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और ASI स्टेनो के थर्ड फेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।